किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। हेलो मेरे दोस्त, वेलकम टू अचीवर पॉइंट फतेहपुर गया। आप सबों का फिर से अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक्स फॉर्मूले, चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं, यानी उनका डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस मीन्स होता है वैसा फंक्शन जिसमें हम लोग y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी द रिलेशन या द फंक्शन इन विच y cannot be expressed in term of x, or we can say the relation between x and y in which y cannot be expressed in terms of x, यानी वैसे फंक्शन, वैसे फलन जिसमें हम लोग y को x के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये देखिए y एक तरफ और x एक तरफ, यानी y को हम लोग x के टर्म में ब्रेक कर दिए, यानी ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है बल्कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो उसका एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। आप कोई भी परिश्रम कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आप एक्स को वाई और वाई को एक्स के रूप में, यानी पूरे एक को एक तरफ और पूरे वाई को एक तरफ नहीं लिख सकते हैं। कितना सोच रहे हैं सर, इसको वाई की तरफ ले जाएंगे तो वाई की तरफ करके देख सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस में, यदि हम यहाँ वाई कॉमन लेते हैं तो फिर से यहाँ वाई माइनस एक्स बच जाएगा। यानी हम फुल्ली परफेक्ट रूप से वाई को एक्स के टर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वैसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। आया समझ में? तो आज हम लोग इस ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरह के फंक्शन का हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, जो भी कंसेप्ट फॉर्मूला हम पढ़ाए पहले सारा वही अप्लाई होगा, सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट चेंज होगा, बस बाकी कुछ नहीं है। यानी मोबाइल तो वही है, कवर सिर्फ चेंज होगा। अभी जो एग्जांपल लिए उसी को लेते हैं, यानी हम एग्जांपल समझेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स वाई, ठीक है। यानी इस फंक्शन को हम लोग y के टर्म में, यानी y के टर्म में x को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और x के टर्म में y को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब y को एक तरफ x एक तरफ नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ऐसे लिख दिया फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, इट मीन्स इस फंक्शन को हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स के रूप में एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका डिफरेंशिएट अगर करते हैं एक्स के रूप में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सोच रहे होंगे सर यहां तो नहीं लिखे, यहां भी लिखे, देखिए कैसे, यहां भी वही लिखे हैं, यानी 2x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स तो कैंसिल हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए यहां दो फंक्शन एक्स और वाई, तो क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको भी, एक u और एक भी, तो वही फॉर्मूला अपना होगा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, है कि नहीं। सो u इंटू एक्स इंटू इसको तो जेव का तो लिख देंगे, बाकी y का डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v क्या है, y, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी डी यू मीन्स डी एक्स, सो डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो 2x ये तो कैंसिल 1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y, ये भी कैंसिल, dx बाई dx, बात है समझ में। अब देखिए अगर यहां तक समझ गए होंगे तो बाकी अब क्या करें, हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ओनली dy बाई dx। यदि सिर्फ dy बाई dx निकालना है तो करना क्या है, ये जो भी dy बाई dx वाला टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे, बाकी सबको एक साइड, है कि नहीं। यानी ये इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यानी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर से आएगा माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस 2x, डी वाई बाई डी एक्स यहां भी दोनों में कॉमन करके बाहर कर देंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2y माइनस एक्स इक्वल टू वाट, y माइनस 2x। कोई परेशानी, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा है ना, कैलकुलेशन क्या, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2x बाई 2y माइनस एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। है समझ में। तो इसको समझना कैसे है, सबसे पहले हम लोग कोई भी फंक्शन अगर इम्प्लिसिट फंक्शन का है और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले उसको एक्स के रेस्पेक्ट में सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स का जो भी फंक्शन है, जो भी टर्म है, उसको एक साइड कर लेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करके बाहर, अब बाकी जितना है सबको एक साइड, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड, तो ये आंसर आ जाएगा। बात है समझ में, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू साइन x प्लस वाई, दिस इज ऑल्सो अ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 3 इंटू डी, यानी x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx कर सकते हैं, dx बाई dx, ये कांस्टेंट है बाहर, प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई नीचे डी एक्स, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू डी ऑफ, अब देखिए इसमें चेंज लगाना पड़ेगा, क्यों, ये साइन एक्स नहीं है बल्कि साइन एक्स प्लस वाई है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, सो डी ऑफ साइन एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी ऑफ एक्स प्लस वाई
बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एक्स साइन एक्स तो है नहीं, साइन एक्स प्लस वाई है, तो साइन एक्स प्लस वाई को एक्स, अगर यहाँ एक्स रहता तो ये भी एक्स, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स। यहाँ क्या है? एक्स प्लस वाई, तो नीचे भी क्या है? एक्स प्लस वाई। लेकिन जब एक्स प्लस वाई नीचे ऐड हुआ है तो ऊपर भी तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, याद कीजिए चेन रूल। तो 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, ऐसे भी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1, प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, साइन एक्स बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए, साइन एक्स बाई डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना? कॉस एक्स। अगर यहाँ एक्स प्लस वाई होगा और यहां भी एक्स प्लस वाई होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई, होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या होगा? डी साइन एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्या होगा? कॉस एक्स प्लस वाई, वही चेन रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। अब देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक समझ में आ रहा है? ये होगा 3 प्लस कितना? 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते यहां तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो 1 ऐसे भी मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, नीचे दिख रहा है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, क्या बताए थे, स्टेप क्या था? अब जो भी डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन है उसको एक तरफ, अब बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन एक तरफ। क्यों? क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको इस साइड लाएंगे, क्या होगा? प्लस से माइनस, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ये इधर जाएगा क्या होगा? -3, ये जस्ट सिर्फ कॉन्स्टेंट उधर गया। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे? यहां कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो बचा कितना? 2 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई -3। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई -3 बाई, ये नीचे चलेगा पूरा, यानी 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये हो गया फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में ना? देखिए कोई भी क्वेश्चन का अप्लाई वही कर रहे हैं, वही स्टेप। सबसे पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या तो उसमें चेन रूल लगा सकते हैं, या फिर हम लोग यू बाई वी या यू इंटू वी वाला लगा सकते हैं। जो इससे पहले कंसेप्ट बता दिए, कंसेप्ट सारा वही जो होगा, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है क्या कि हम अगर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और डी वाई बाई डी एक्स का जितना भी टर्म होगा वो एक साइड, बाकी सबको एक साइड। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI लिख सकते हैं। VVI मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, V के जगह बी नहीं कर दीजिएगा, ऐसा पागल ये। चलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक बहुत बड़ा अगर समुद्र है, उसमें थोड़ा सा पानी निकाल लिया जाए, एक बूंद और एक गिलास, तो समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा? समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर
इसमें से एक को हम बाहर निकाल दिया तो फिर ये भी तो इन्फिनाइट ही है। अगर ये टोटल y के बराबर है, इसमें से अगर एक को निकाल दिया तो ये भी क्या है, यहां से यहां तक भी y के बराबर ही माना जाएगा, यानी ये भी यहां से यहां तक y के बराबर ही है। ये समझना मेन जरूरी है, ठीक है। तो y इजकल टू एक्स प्लस 1/y, इतना बात समझ में आया। एक टर्म सिर्फ हटा देने से उस फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कहां तक है, इन्फिनाइट तक, अनंत तक है। तो अब ये y इजकल टू एलसीएम लेते हैं y, तो y एक्स प्लस 1, ठीक है। ये इधर जगह क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। बस इतना तो मेन है, बाकी अब तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन अब वो क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया इसमें, यानी क्वेश्चन हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएट होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान दे, अगर ये एक्स स्क्वायर आता क्या होता है, इसका डिफरेंशिएट 2x, वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वो होता है 2x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। तो dx बाई डी एक्स क्या होता है, 1 हो जाता है, इसलिए वहां होता है क्या, x यानी 1, तो 2x सिर्फ होता है। यहाँ 2y, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ एक फंक्शन x है, x एक y है, दो इसमें वेरिएबल है, तो इसमें क्या करेंगे, u और v फंक्शन लगाएंगे, इसको u और इसको v। तो याद कीजिए x यानी u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी dy बाई डी एक्स प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स। और यदि आपको एक्सपीरियंस है तो 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0। अब इसके बाद क्या क्या बताया है, इसके बाद स्टेप क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स का जितना भी टर्म है उसको एक तरफ, तो क्या करेंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डी वाई बाई डी एक्स टर्म इसको इधर लाते हैं आर एच से एल एच एस की ओर, तो हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, सो y। अब डी वाई बाई डी एक्स एलसी अगर ये कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या करते हैं बाहर, ये कितना होगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू y, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, आगे तो अब सिर्फ क्या बचा है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, यही तो निकालना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 2y माइनस एक्स, और ये हो गया फाइनल आंसर। यानी उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, y बाई 2y माइनस एक्स। बात है समझ में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट, ठीक है। थोड़ा सा अंतर, इससे पहले जो क्वेश्चन किए हम लोग x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x है, यहाँ क्या है रूट में है, रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, इन्फिनाइट तक। कंसेप्ट वही लगाएंगे, अगर एक यानी इन्फिनाइट तक है, इसमें से अगर एक टर्म को हटा दिया जाए तो इस पूरे टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से x के ही बराबर होगा। यानी क्या होगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये x तो x लिख दिए, ये पूरा x लिख दिए। अगर ये एक टर्म को हटा देते हैं, ठीक है, तो बाकी ये फिर क्या है, y के ही बराबर है। यानी एक टर्म हटाने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक टर्म हटा दिए उसके बाद भी क्या है, y के ही बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y, क्योंकि प्लस के बाद ये पूरा टर्म को y मान लिया तो ये y हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग जाएगा थोड़ा, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। डी वाई बाई डी एक्स, इसको रूट को पहले डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस वाई के रूप में, फिर x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे क्या होगा, इजी होगा। ये क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा, 2y, यानी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। बाकी तब कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा था, बहुत बड़ा, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी। जितना भी y का टर्म dy बाई dx का टर्म में क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे, यानी एलएचएस में ले आते हैं, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स 1, ये तो 1 हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स टेक आउट, यानी कॉमन, एंड 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1, और ये हो गया आंसर, फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में, यहां तक समझ में कोई परेशानी है? अगर कोई भी परेशानी होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखिए ये जितना भी अभी तक हम लोग किया, क्या है, सब इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो क्या करेंगे, देखिए ये u और ये भी मानेंगे, क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल हो गए ना, हमको रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। u इंटू भी, तो u इंटू डी भी बाई डी एक्स, सो x इंटू u इंटू डी भी बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस v इंटू वाई इंटू डी यू बाई डी एक्स मीन्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे पहले किसके रिस्पेक्ट में, एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, यानी डी ऑफ सेक एक्स प्लस वाई बाई डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, इनटू सेक एक्स प्लस वाई को किसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया, एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में। अब एक्स प्लस वाई क्योंकि ये ऐड किए तो हटाना पड़ेगा, तो डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 इक्वल टू सेक x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, अगर यहाँ x आता है तो यहाँ भी x, तो इसका क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। अब इसका x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना 1, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब हम लोग को क्या करना है, एक ही तो बचा है, जो भी y का टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे, इसको लिखेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स का अलग टर्म हो गया, तो क्या हो जाएगा डी वाई, यानी नीचे लिख देते हैं सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का जो भी टर्म है क्या करेंगे, ये साइड लाएंगे, बाकी सबको दूसरी साइड, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। इसके बाद समझ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ रहे होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है,
कि कैसा लगा सर, समझ में आया नहीं या क्या परेशानी आ रहा है, नहीं समझ में आया। और इसके बाद जो भी बुक है आपके पास, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो भी बुक है टॉपिक देखें, क्वेश्चन बनाए, नहीं बनेगा व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस में, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये y को उधर जाएंगे क्योंकि इसमें y dy बाई डी एक्स नहीं है, dy बाई डी एक्स से फ्री है, तो ये कितना आ जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये y वाला इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। सो अब dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन, सॉरी यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा ना, ये dy बाई डी एक्स तो यहाँ आएगा, यानी ये होगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स तो इधर ही आएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा इधर और ये वाई उधर जाएगा, ठीक है, माइनस में। बाकी आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, वैसे हम तो करेंगे ही। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे यहाँ, तो यहाँ कितना बचेगा एक्स, यहाँ कितना बचेगा ये पूरा, यानी सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, यानी सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वाई, यहां दिख रहा है ना माइनस वाई, ठीक है। तो क्या होगा अब, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सीधा ये पूरा न्यूमरेटर में जाएगा, ये पूरा किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाई, ये पूरा कहा जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, यानी एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस वाई। आया समझ में, ये हो गया फाइनल आंसर। आज जो भी क्वेश्चन करवाए काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए हैं, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना भी जरूरी है। जो भी कंसेप्ट आज बताए, आप इस कंसेप्ट को यूज करके कोई भी बुक का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी हो, केसीसी ना हो, जो भी आपके पास बुक है, भारतीय वन का हो, आर्य सवाल हो, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन का टॉपिक खोजिए, सर्च कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें जरूर व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे या कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब का चैनल में ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। आज अब इसके बाद आज का लास्ट हम लोग होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क जरूर बनाएंगे, ठीक है। चलिए होमवर्क, और ये आज जो हम पढ़ाए इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसका होमवर्क है। फर्स्ट है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 4, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, कहाँ तक, इनफिनिट तक। 5 वाई इक्वल टू साइन वाई प्लस कॉस एक्स, इस सारा का सॉल्यूशन आप जरूर घर पे करेंगे, ठीक है। और आशा है आप इस टॉपिक को फुल्ली समझ गए होंगे। आज लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए सोच, नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।